खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य भूतियों की जय। आज के हमारे इस वंस अ मंथ यज्ञ में, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन यज्ञ में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम स्वागत करता हूं मैं हमारे साथ जुड़े हुए सभी महान महात्माओं का, बाईजियों का, और हमारे साथ जुड़े हुए देश विदेश से जिज्ञासु और प्रेमी लोग का सादर मैं अभिनंदन करता हूं और सबको जय सच्चिदानंद करता हूं। आज हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, तो आप अपने सवाल जरूर पूछिएगा। आपके एक सवाल से कई लोगों के जवाब मिल सकते हैं उनको। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम पशुपतिनाथ की जगह से करेंगे। लेट्स गो टू नेपाल, जहाँ पे काफ़ी मधुर आवाज़ लिए और काफ़ी मधुर धुनें लिए हमारे लिए वेट कर रहे हैं उत्तम गिरी जी, जो इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर। मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर। ढूंढ मोती बैठ के बंदे, ढूंढ मोती बैठ के बंदे, तू है एक समंदर। मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर। तेरे अंदर बसे निरंजन, बाहर क्यों तू पूजत है, बाहर क्यों तू पूजत है। सतगुरु से तू ज्ञान मांग ले, घटू जियारा होवत है, घटू जियारा होवत है। मगन रहेगा हर दर्शन में, मगन रहेगा हर दर्शन में, लग के देख निरंतर। मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर। तेरे अंदर बंसी बाजे, बाहर क्यों तू पूजत है, बाहर क्यों तू पूजत है। तेरे अंदर बंसी बाजे, बाहर क्यों तू पूजत है, बाहर क्यों तू पूजत है। अनहद की धुन प्यारी प्यारी, ढोल नगाड़ा बाजत है, ढोल नगाड़ा बाजत है। मगर रहेगा धुन सुनने में, मगर रहेगा धुन सुनने में,
सुर और संगीत है अंदर। प्रेमानुष प्रेमानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर। तेरे अंदर बंसी बाज, तेरे अंदर झूला झूले, बाहर क्यों तू झूलत है, बाहर क्यों तू झूलत है। तेरे अंदर झूला झूले, बाहर क्यों तू झूलत है, बाहर क्यों तू झूलत है। सतगुरु से तू ज्ञान मांग ले, घट उजियारा होवत है, घट उजियारा होवत है। मगन रहेगा हर सुमिरन में, मगन रहेगा हर सुमिरन में, ऐसा है ये मंत्र। प्रेमानुष प्रेमानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर। मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर। ढूंढूले मोती बैठ के बंदे, ढूंढूले मोती बैठ के बंदे, तू है एक समंदर। प्रेमानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। सच्चिदानंद भगवान को जय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बहुत ही धुआंधार शुरुआत के बाद हम एक और भजन प्रस्तुत करना चाहेंगे प्रज्वल पंचोली की तरफ से। आज प्रज्वल का बर्थडे है और उन्होंने पहले कभी भी भजन वगैरह कुछ गाया नहीं है, लेकिन आज उसके जन्मदिन से वो शुरुआत करना चाहेगी और उसने सुबह से काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद वो राज़ी हुई है आज के हमारे यज्ञ में साथ देने के लिए। इसके लिए आप ज़रूर उसे आशीर्वाद और बेस्ट विशेस दीजिएगा। और वो उसने ये भजन तैयार किया है सुबह से, वो आपके सामने प्रस्तुत करेगी। प्रज्वल पंचोली। सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे गुरु दरबार की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। याद आएंगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कहीं ना कहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम।
सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रज्वल पंचोली को बहुत बहुत धन्यवाद अपना वचन प्रस्तुत करने के लिए। आशा करते हैं कि मालिक के चरणों में आपका प्यार प्रेम ऐसे ही बना रहे और आपको इससे ज़्यादा प्रेरणा मिले आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं उत्तम जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत आज के हमारे प्रोग्राम की। नेपाल से अभी वापस आते हैं इंडिया की तरफ, जहाँ पे जेपी अंकल बैठे हैं हमारे क्वेश्चंस का निवारण करने के लिए। उनसे पहले वो 5-10 मिनट सत्संग करेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन की आज भूमिका बांधेंगे। आप लोग अपने प्रश्न तैयार रखें या तो फिर चैट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं ताकि हम लोग क्विकली फटाफट हम लोग जेपी सर से क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन चलाते रहें। सबसे पहले तो प्रज्वल पंचोली को मेरा हैप्पी बर्थडे है। गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग है तुम्हारे ऊपर और तुम भौतिक और अध्यात्म दोनों में प्रगति करते जाओ और एक दिन तुम्हारे द्वारा तुम्हारे नाम से तुम्हारे पापा का नाम रोशन हो। तो ये शुभकामना तुम्हारे लिए हम सब प्रेमी भक्तों की तरफ से प्रज्वला को हैप्पी बर्थडे आगे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और उससे पहले हमने एक भजन सुना उत्तम जी के द्वारा, बहुत गहरा भजन था और महाराज जी इसको बहुत पसंद करते हैं कि तेरे अंदर ही समुद्र है, बूंद में समुद्र समाया। कबीर साहब कहते कि ऐसा भी होता है, बूंद के अंदर समुद्र समा जाता है। और बिल्कुल ये स्थिति है। ये स्थूल जो शरीर है, स्थूल जो जगत है सारा, ये सूक्ष्म उस तत्व में समा जाता है जो इतना सूक्ष्म है जिसकी हम बखान नहीं कर सकते। तो सज्जनों, वह सूक्ष्म तत्व ही हम हैं और यही बात समझने की है। सत्संग के द्वारा ये बात धीरे धीरे समझ में आती है। एक्चुअली बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सोसाइटी के अंदर, जो मैं देख रहा हूं, जो हम लोग संसार में देखते हैं। हम वास्तव में क्या हैं और ये शरीर कैसे फंक्शन कर रहा है, ये बात हम सीरियसली समझने की कोशिश नहीं करते। एक गाड़ी होती है, गाड़ी में हमें पता रहता है कि इसमें गियर बॉक्स का फंक्शन ये है, ब्रेक का फंक्शन ये है, स्टीयरिंग का फंक्शन ये है, ड्राइवर का फंक्शन ये है, पैसेंजर का फंक्शन क्या है, सारी बातें हमें गाड़ी के अंदर पता होती है। ये ह्यूमन बॉडी भी एक व्हीकल है, ये भी एक गाड़ी है। इसका ड्राइवर हमारा मस्तिष्क है, जिसके द्वारा हम बोलते हैं, सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ये सारा करने वाला ड्राइवर ये हमारा ब्रेन है। हम ब्रेन नहीं हैं। सबसे बड़ी एक गलतफहमी कहिए, एक भ्रम कहिए, वह हमारे अंदर ये कि हम अपने को ब्रेन समझते हैं, हम अपने को बुद्धि समझते हैं। तो ब्रेन इसका ड्राइवर है, या दूसरी भाषा में कहे तो हार्डवेयर है एक कंप्यूटर का। और इसमें सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा मन है। ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मिलके, मन और बुद्धि मिलकर के ये कंप्यूटर काम कर रहा है, सब कुछ ये कर रहा है। हम जो हैं, जो आत्मा है इसमें बैठी है, वो केवल एज ए पैसेंजर है, गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, देख रही है ये गाड़ी किधर ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्राइवर क्या कर रहा है, सब कुछ देख रही है, पर वह कुछ नहीं कर सकती। जस्ट विटनेस टू द वर्किंग ऑफ ये कंप्यूटर की है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा सत्संग के द्वारा कि हम कंप्यूटर नहीं है। हमारी एनर्जी से कंप्यूटर चल रहा है, पर एनर्जी कंप्यूटर नहीं होती है।
एनर्जी अलग है, कंप्यूटर अलग है। काम सारा कंप्यूटर कर रहा है, एनर्जी के बिना काम भी नहीं करेगा, पर कंप्यूटर एनर्जी नहीं है, हम एनर्जी हैं। आत्मा को कहा गया कि अजर अमर अविनाशी है, इसके पावर से ही ये सारी सिस्टम एक्टिवेट हो रही है। तो वो जो आत्मा है वह इसमें पैसेंजर के रूप में बैठा है। जो भी काम हम कर रहे हैं इस शरीर के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, उन सब से आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है, कल्याण नहीं है। आत्मा, इन चीजों से आत्मा का कोई कल्याण नहीं होता है। आत्मा तो एक ही चीज है, आत्मा के अंदर डिजायर, वह मन के बंधन से मुक्त होना चाहती है, अपने परम धाम को वापस जाना चाहती है। अगर ये गाड़ी वहां पहुंचा देती है, पैसेंजर को अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचा देती है, तो गाड़ी काम आ गई। और गाड़ी ने रास्ते में कितना ही अपने आप को डेकोरेट किया हो, पैसेंजर को अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाती है तो गाड़ी बेकार है। महंगी से महंगी गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, टोयोटा हो, आपके BMW हो, पर अगर पैसेंजर को उसके ठिकाने नहीं पहुंचाती तो गाड़ी बेकार हो गई। सिंपल गाड़ी है, मारुति है, और वह अगर पैसेंजर को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, वह गाड़ी का उपयोग सही हुआ। ऐसे हम कितने बड़े आदमी हैं, छोटे आदमी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, गरीब है, धनी है, ये मैटर नहीं करता। सुंदर हैं, कुरूप हैं, हमने आत्मा को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में कितना सक्सेसफुल है हम, वो डिपेंड करता है। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये शरीर और कंप्यूटर तक सीमित है, आत्मा का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। आत्मा मन के बंधन से मुक्त होना चाहती है, उसके लिए एक ही उपाय है, जितना हम मन को क्लीन करेंगे, जितना मन को हम कंसंट्रेट करेंगे, जितनी मन की गति को जीरोनेस की तरफ ले जाएंगे, डेल्टा की तरफ ले जाएंगे, उतना ही ये मन के बंधन से आत्मा के मुक्त होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती है। तो सार क्या है? प्रभु के नाम का सुमिरन है, मेडिटेशन है, ध्यान साधना है। बाकी जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह शरीर तक सीमित है, मान प्रतिष्ठा तक सीमित है, आत्मा का इससे कुछ भी भला नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी वह है, विवेकशील प्राणी वह है जो सब चीजों को साइड करके सबसे पहले आत्मा को मुक्त कराने का जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने में अपनी मेहनत करता है। इसलिए लंबा समय हम लोग नहीं लेंगे, थोड़ी सी बात समझ में आ जाए तो बहुत बड़ा काम कर जाती है। अगर हमारी समझ में आ जाए कि जो हम मैं बोलते हैं ये आत्मा की एनर्जी जरूर है, पर ये मैं बोलने वाले, सारी बातें करने वाले, सारा डिस्कस करने वाला, दिन भर सारी एक्टिविटी कराने वाला ये कंप्यूटर काम कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो केवल विटनेस हैं। तो हमारा कल्याण कैसे होगा? हम इस बंधन से कैसे छूटेंगे, मन के बंधन से? ये काम सबसे जरूरी काम है। और ह्यूमन बॉडी में ये चांस है, क्योंकि हमको भगवान ने स्पेशल ब्रेन दिया है, जिसकी हेल्प से, अच्छा ड्राइवर है, जिसके हेल्प से हम इस आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। तो सबको मेरा धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सर। क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास कुछ प्रश्न आ चुके हैं, बाकी सभी लोग अपने प्रश्न प्लीज चैट बॉक्स में जरूर रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, काइंडली एक्सप्लेन हाउ
Vibhishan managed to devote himself to Lord Ram, even though he was surrounded by negative people. वो तो ऐसा होता है ना, ऐसे बहुत से उदाहरण हम लोग के सामने हैं, प्रेजेंट में भी मिलेंगे। आदमी का अगर मेडिटेशन ठीक है, सत्संग और साधना का अगर उसके अंदर कॉम्बिनेशन ठीक है, तो बाहर की जैसी भी परिस्थिति हो उसमें वह अपने को मैनेज कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव पीपल आपके चारों तरफ है। पर अगर आपका मन उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, आप उनके पास ज्यादा समय नहीं बैठते हो, लिमिटेड उनसे व्यवहार करते हो और अपना ज्यादा समय साधना में, अध्यात्म में लगाते हो, तो आप कैसे भी माहौल में बचे रह सकते हो। बहुत से ऐसे प्रेमी मैंने देखे हैं जो शराबी कबाबियों के बीच में रहते हैं और बिल्कुल प्योर हैं। तो ये तो पॉसिबल है अगर आप सत्संग से कनेक्टेड हैं और मेडिटेशन से कनेक्टेड हैं। और तीसरी चीज, नेगेटिव पीपल से आपका लिमिटेड, आप उनसे बहुत ज्यादा अटैच होकर नहीं रहते, तो आप अपने को बचा सकते हैं। यही विभीषण ने किया। उस नगरी में नेगेटिव पीपल मैक्सिमम थे, पर वह उनसे लिमिटेड टच में रहता था और साधना करता था और सत्संग के महत्व देता था। तभी तो जब हनुमान जी मिले तो वह क्या कहा उन्होंने कि जब प्रभु की कृपा से भक्त के दर्शन मिलते हैं। तो अगर हमारे अंदर ये भावना है कि हम सत्संग और साधना को प्रायोरिटी दें, तो हम किसी भी माहौल में अपने को बचाकर रख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत खूब जेपी सर। अगला प्रश्न आया है प्रकाश जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस थॉट्स एंड फाइनर थॉट्स? ग्रॉस थॉट्स रिलेट्स टू अल्फा ब्रेन वेव, एंड डज थॉट बिकम फाइनर? डज इट बिकम डेल्टा वेव? इसी को सिंपल भाषा में हिंदी में हम स्थूल और सूक्ष्म कहते हैं। आप देखिए, हर चीज स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रही है और स्थूल को सूक्ष्म कंटेन करता है। पृथ्वी ग्रॉस है, पानी इससे सूक्ष्म है, फाइनर है, और पानी पृथ्वी को कनेक्ट किए हुए, कंटेन किए हुए। पृथ्वी को पानी ने धो रखा है, मतलब कंटेन कर रखा में ले रखा है। पानी से हवा और सूक्ष्म फाइनर है। कंपैरिजन में पानी ग्रॉस हो गया, हवा फाइनल हो गई। चारों तरफ पानी की क्या है? हवा है, वायुमंडल है। ग्रॉस को फाइन कंटेन कर रहा है। हवा के चारों तरफ क्या है? आकाश है, जो हवा से भी फाइनर है, सूक्ष्म है। उसने हवा को कंटेन कर रखा है, हवा ने पानी को कंटेन कर रखा, पानी ने पृथ्वी को कंटेन कर रखा। यहां तक तो साइंस भी एक्सप्लेन कर जाती है। पर आकाश को किसने कंटेन कर रखा है? आकाश से सूक्ष्म क्या है? कहते हैं वह है ईश्वर का, जिसको हम प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन कहते हैं, अक्षर ब्रह्म कहते हैं। वह जो है उसने सारी सृष्टि को कंटेन कर रखा है। तो ग्रॉस से फाइन में हम जाएंगे, उतना ही हम शक्ति के नजदीक जाते हैं। मन के अंदर 4 प्रकार के वाइब्रेशन है, अल्फा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। जो सबसे ग्रॉस वाइब्रेशन है वह बीटा है, जिसकी स्पीड है 12 to 32 साइकिल्स पर सेकेंड। 12 से 32 साइकिल पर सेकेंड की स्पीड। बहुत स्पीड से जब ये मन वाइब्रेट कर रहा है
उसको बीटा साइकिल कहा गया, बीटा वेव कहा गया। और जागृत अवस्था में जनरली हम बीटा में होते हैं। ये सबसे ग्रॉस वेव हो गई। जब हम सो जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, माइंड का वाइब्रेशन की स्पीड कम हो जाती है, वेलोसिटी घट जाती है। तो वह 8 से 12 के बीच में वाइब्रेट करता है। उसको हमने अल्फा कहा। हमारे शास्त्रों में कहा सपना अवस्था में मन की स्पीड अल्फा हो जाती है। उसके बाद अगर हमको गहरी नींद आ गई, जिस दिन गहरी नींद आती है आप उठते हो तो बहुत माथा हल्का फ्रेश फील होता है, एक तरह का आनंद महसूस होता है। वही स्पीड है 4 to 8 साइकिल पर सेकेंड। उसको थीटा वाइब्रेशन कहा गया। वह अल्फा से भी फाइनल है। कंपैरिजन में अल्फा ग्रॉस हो गया, वो फाइनल हो गया। उसके बाद जब व्यक्ति ध्यान साधना में आगे बढ़ता है तो एक अवस्था आती है जहां वह थीटा से डेल्टा में चला जाता है, जिसकी स्पीड कहा गया 0.5 to 4 साइकिल पर सेकेंड। उस स्पीड में जब ये मन जाता है वह समाधि अवस्था का, तुर्यावस्था का, दैट इज द मोस्ट फाइनल स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो उसको समाधि अवस्था कहा गया। तो बीटा ग्रॉस है और सबसे फाइनल डेल्टा है। तो जितना मेडिटेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो जो अक्षर ब्रह्म है, जो परमात्मा का नाम है, जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिसने सारे विश्व को धारण कर रखा है, उसका वाइब्रेशन डेल्टा वाइब्रेशन है। तो जब हम मन को उससे कनेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे मन उस डेल्टा वाइब्रेशन को प्राप्त करेगा। जैसे हम ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करके टेबल पे रखते हैं तो जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की होती है, उसी फ्रीक्वेंसी में टेबल वाइब्रेट करने लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारा मन जो बीटा वाइब्रेशन में है, हम जब उस प्रभु के नाम से कनेक्ट करते हैं जो डेल्टा वाइब्रेशन में है, तो प्रैक्टिस करते करते इसकी स्पीड घटती चली जाएगी और ये डेल्टा को प्राप्त करेगा। एंड दैट इज द मोस्ट द फाइनेस्ट वाइब्रेशन और ब्रेन वेव। जो ब्रेन की वेव होती है वही माइंड की वेव होती है, दोनों इंटर रिलेटेड है। एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं, ये 4 प्रकार की वेव लेफ्ट ब्रेन में होती है। राइट ब्रेन में हर समय डेल्टा वेव है। तो हमारा मन जब राइट ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है तो ये डेल्टा में ही रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद जेपी जी, बहुत ही रोचक तरीके से आपने समझाया। अगला प्रश्न है शिशिर भगत जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं रोज अनहद क्रिया करने से क्या फायदे हैं? ऐसा है, अनहद क्रिया जो है, एक बात पहले हमको समझनी पड़ेगी, भौतिक और पराभौतिक। मन जो है, आप देखिए, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस कह रहे हैं कि हम ब्रेन का 10% पावर भी यूज नहीं कर रहे हैं। सारे हमारी ब्रेन की कैपेसिटी डम पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, यूज नहीं हो रही। कारण क्या है? जैसे आप चल रहे हैं, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, लोग पूछे भाई आप क्यों नहीं चल पा रहे, तो आप कहेंगे जी मेरा एक पांव कमजोर है, एक मजबूत है, इसलिए मेरा बैलेंस नहीं हो पा रहा है। दूसरा पांव भी मेरा अगर ठीक हो जाता, बाएं पांव की तरह मेरा दाहिना पांव भी मजबूत हो जाता, तो मैं आराम से चलता, स्पीडली चल सकता था। बिल्कुल यही स्थिति हमारे ब्रेन की है। ब्रेन के 2 भाग है, लेफ्ट और राइट, बायां दाहिना। हमारे जो आजकल का माहौल है, जो आजकल का सिचुएशन है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, जो कुछ भी आज, वो लेफ्ट ब्रेन के न्यूरॉन्स को खूब एक्टिव करता है। लेफ्ट ब्रेन को
ज्यादा एक्टिव कर देता है, और राइट ब्रेन हमारा डोरमेंट होता जा रहा है, निष्क्रिय होता जा रहा है। आप कहेंगे क्यों? आपके पास एक चार्जर है मान लीजिए, और दो मोबाइल हैं। चार्जर एक है, मोबाइल दो हैं। आपने एक मोबाइल में रोज चार्ज किया और दूसरे मोबाइल को महीनों तक आपने चार्ज ही नहीं किया, क्या होगा? दूसरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाएगी, और इतनी डाउन हो जाएगी कि बाद में फोन भी नहीं होगा। कुछ देखना चाहे नहीं देख पाए, कहेगा बैटरी वेरी लो। कारण क्या? आपने मोबाइल, एक ही मोबाइल में चार्जर लगाते रहे, चार्जर को दूसरे मोबाइल में लगाने का आपने मेहनत की ही नहीं। बिल्कुल यही स्थिति हमारी है। हम, ये मन हमारा चार्जर है। आप कहेंगे चार्जर कैसे है? जो आत्मा का, आत्मा रूपी एनर्जी का जो करंट है वो मन के थ्रू आ रहा है, डायरेक्ट नहीं आ सकता। हाँ, आप बिजली में डायरेक्ट मोबाइल जोड़ोगे तो ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा। उसको चाहिए 4 वोल्ट, और वो आप जोड़ रहे 220 वोल्ट में। ऐसे आत्मा की एनर्जी तो इतनी पावरफुल है कि वह पूरे शहर को नष्ट कर देती है, तो आपका शरीर कितनी देर सरवाइव करता। इसलिए एनर्जी आ रही, वो एनर्जी थ्रू माइंड आ रही है, मन के थ्रू आ रही है। तो मन चार्जर का काम करता है, और ये मन को हम ज्यादातर बाएं ब्रेन में रखते हैं। आप अपने ब्रेन को, अपनी होल डे की दिनचर्या को स्टडी करिए, हर समय आपका मन बाएं ब्रेन में रहता है। लैंग्वेज बाएं ब्रेन में है, ये जो कुछ भी आप इंद्रियों से अनुभव करते हैं सब बाएं ब्रेन है। आप कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं, सब कुछ लेफ्ट ब्रेन है। तो आपने दिन भर अपने मन को कहाँ कनेक्ट किया? लेफ्ट ब्रेन के मोबाइल में किया। राइट ब्रेन में आपका जा ही नहीं रहा मन, तो क्या हो गया? आप पंगु हो गए। एक ब्रेन पावरफुल है, एक नहीं है, तो आपका ब्रेन का फंक्शन गड़बड़ है। कहते जी मैंने ये गलत नहीं ले लिया, ये मेरी समझ में नहीं आया। 10 तरह की आप अपने आप में रोना रोते हैं, कहते हैं मेरे से ही गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपका सिंगल ब्रेन काम कर रहा था, दोनों ब्रेन मिलकर काम नहीं कर रहे थे। तो सक्सेस लाइफ में कब है, एफिशिएंसी कब है? जब दोनों ब्रेन इक्वली एक्टिव हो। आपका दोनों मोबाइल में चार्जर टाइम टाइम में लगता रहे। एक मोबाइल में आप चार्जर लगाए ना, तो दूसरे में भी लगाए, तो मन हमारा हर समय बाएं ब्रेन में रहता है। क्यों? कि जो भी फिजिकल चीज है संसार में वो सब बाएं ब्रेन से कनेक्टेड है। जो कुछ भी फिजिकल है, आप कोई संगीत सुन रहे हैं, कोई भजन सुन रहे हैं, अभी जैसे प्रज्वला ने भजन गाया, वह भजन भी आपके लेफ्ट ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रहा है, राइट ब्रेन को नहीं कर रहा। राइट ब्रेन को क्या चीज एक्टिवेट करेगी? जो मेटाफिजिकल है, पराभौतिक है, जो अनंतनाद है, उसमें जो धुन आती है, जो म्यूजिक आता है, वह म्यूजिक मेटाफिजिकल है। अनंत का मतलब होता है बिना बजाए अपने आप बज रहा है। तभी तो ब्रह्मानंद संत ने कहा बिना बजाए निसी दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, पहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर विसारी रे। तो वह जो म्यूजिक है, वह जो आनंद नाद है, वह मेटाफिजिकल है। उसको जब हम सुनते हैं तो मन को जब उसमें जोड़ते हैं हम, तो राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। और सुनते भी आप किस तरफ हो? बाईं तरफ सुनते हैं, दाहिनी तरफ? आप कहेंगे दाहिनी तरफ।
राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने का वन ऑफ द बेस्ट साधन है आनंद नाद की साधना। पर ये भी जब तक सच्चे गुरु नहीं मिलते हैं, लोग किताब पढ़ करके आजकल आनंद की साधना करते हैं। वो हमारे एक महेश्वरी जी है, वो तो सिखाते हैं आनंद की साधना है। ऐसे बात नहीं बनती। कहते देखा देखी करे योग, चीजें का है बड़े रोग। योग जो होता है परफेक्ट मास्टर के थ्रू करना पड़ता है। वह फिर समझाता है आनंद नाद में कैसे प्रोग्रेस करना है। इसके अंदर भी स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स कैसे समझ में आएगी? जब हमको कोई परफेक्ट मास्टर मिलेगा, सिद्ध पुरुष मिलेगा जिसने आनंद साधना को सिद्ध कर रखा है। वो बताएगा कि इसमें ये स्टेप्स हैं, अब तुम ये करो, अब किस ढंग से फाइनल म्यूजिक में जाना है, वो समझाएगा वहां पर। तो आनंद की जो क्रिया, आनंद की जो साधना है, जब हम उस म्यूजिक को सुनते हैं तो हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। और राइट ब्रेन भीतर का इंटरनेट है। आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो मोबाइल कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं लगेगा। कहेंगे यार तो मजा ही नहीं आ रहा, मेरा इंटरनेट ही नहीं है। इंटरनेट राइट ब्रेन की नकल है। आपका बाहर का इंटरनेट इतना इंपॉर्टेंट तो अंदर का कितना इंपॉर्टेंट होगा? एंड दैट इज योर राइट ब्रेन। तो अनंत नाद को सुनने से राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, क्योंकि अनंत नाद की जो म्यूजिक है उसमें कोई भाषा नहीं होती, वो मेटाफिजिकल है। और मेटाफिजिकल में जब आप मन को जोड़ते हैं तो राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। तब उस चार्जर जो है राइट से लेफ्ट से डिस्कनेक्ट होके राइट में लगता है, नहीं तो ये लेफ्ट में भाग जाता है। इसीलिए अनंत साधना एक तो ये काम करेगी। दूसरा क्या है, जब आप उस साधना को करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे मन की स्पीड घटती चली जाएगी और मन बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, डेल्टा में जाएगा। तो जब डेल्टा में जाएगा तो मन की जब स्पीड घटती है तो मन साफ भी हो जाता है। वायरस लेक्चर से दूर नहीं होता है, उसमें एंटीवायरस लगाना पड़ता है। मन का एंटीवायरस है मन की स्पीड घटाना। जितनी मन की स्पीड घटेगी मन साफ होता चला जाएगा। लेक्चर इसकी समझ में नहीं आता, लेक्चर तो ब्रेन सुन रहा है, मन थोड़ी सुन रहा है। तो अनंत साधना से दो फायदे हुए, एक आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा और दूसरा आपका माइंड क्लीन होता चला जाएगा। तो ये तो एक पंथ दो काज वाली बात है, डबल फायदा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी डिबेटेबल है, काफी कथाएं लिखी गई हैं। ये सज्जन पूछ रहे हैं कि रत्नाकर जो डाकू था वो बाद में नारद ऋषि से ज्ञान पाके वो खुद एक ऋषि बन गया, लेकिन उसके पूर्व कर्म जो थे वो तो अभी ऑलरेडी जो उसने किए थे उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा? या तो उसने उसका हिसाब दिया, वो ऐसे कैसे ऋषि बन गया खाली नारद ऋषि के सानिध्य में आके? ये तो सिंपल क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए कर्म का फल व्यक्ति भोगता है। क्यों भोगता है? कि जो भी हम कर्म करते हैं जो भी हम कर्म करते हैं वह उसका इफेक्ट ब्रेन के थ्रू हमारे माइंड में जाके, जिसके अंदर हम कहते हैं संस्कार हैं, हमारे कर्मों का इफेक्ट है वहां पर। और अगले जन्म में या इसी जन्म में उस इफेक्ट को हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि मन के अंदर वह जमा हो गया, स्टोर हो गया। आप अगर क्लीनिंग कर लें पूरा चीज, कुछ रहने नहीं दे मन के अंदर, तो आपका सब कुछ जीरो हो गया। और कहा भी है ज्ञानाग्नि सारे कर्मों को नष्ट कर देती है। जब नारद और रत्नाकर का कनेक्शन हुआ तो नारद ने जब सत्संग सुनाया, रत्नाकर पहले तो नहीं माना। तो उन्होंने कहा तो मुझे बांध दे, घर में पूछ के आ जा, तू जो पाप कर रहा तेरे घर वाले इसमें परसेंटेज लेंगे कि नहीं लेंगे। सबने मना कर दिया। तब रत्नाकर ने देखा कि ये तो गड़बड़ बात हो गई,
तो बोला अब इतने पाप मैंने किए, ऐसे इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? तो कहा तुम इस नाम का सुमिरन करो, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। उल्टा नाम का मतलब मरा मरा नहीं सजनो, वह प्राइवेटेड वाइब्रेशन उल्टा ही है, क्योंकि शरीर उल्टा वृक्ष है। वृक्ष की जड़ नीचे होती है, टहनियां ऊपर को होती है। माँ के गर्भ में ये वृक्ष सीधा था, सिर नीचे था, पांव ऊपर थे। अब क्या है, ये वृक्ष उल्टा है, तो नाम भी, वाइब्रेशन भी उल्टा हो गया। इसलिए कहा वो जो प्राइमोडियल वाइब्रेशन है, प्रभु का उल्टा नाम है। कहा सुनी आदि कवि भय सिद्ध कर उल्टा जापू। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी ब्रह्म ऋषि हुए, सब ने उस उल्टे नाम को जपा। तो जब उस नाम का ज्ञान मिला, उस नाम को हमारे शास्त्रों में अजपा गायत्री भी कहा है। गरुड़ पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक है, अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, यशस संकल्प मात्रेन सर्व पापे प्रमुच्यते। कि वह एक ऐसी गायत्री है जिसका सुमिरन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपका बहुत ज्यादा कूड़ा करकट हो, आप आग लगा देते, सबको जला के समाप्त कर देती है। तो जब नारद जी से वाल्मीकि को रत्नाकर को जब ये ज्ञान मिला, वो बैठ गए संकल्प के साथ कि मैंने अपने सारे पापों को दग्ध करना है इस नाम में। और बैठे बैठे ऐसी ध्यान लग गया उनका, सारे शरीर में दीमक लग गया, तभी तो उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। कंप्लीट समाधि में कितने वर्षों तक वो बैठे रहे। तो जब मन के अंदर सब कुछ क्लीन हो गया, तो भोगने वाले जिसका इफेक्ट था वो तो पहले जीरो हो गया। तो जब रहा ही नहीं कोई कर्म, अच्छे बुरे कर्म कहते सब कुछ खत्म हो गया, तो वह कर्म का फल क्या भोगेंगे? और उनका राइट ब्रेन एक्टिवेट हो गया। तभी तो 10,000 वर्ष पहले उन्होंने कह दिया, राइट ब्रेन को तो फ्यूचर भी पता होता है, तभी तो कह दिया कि भगवान राम का जन्म होगा, सीता का हरण होगा, रावण का वध होगा। ये सारी बातें उन्होंने एडवांस में कह दी। तो ये सब है मेडिटेशन का इफेक्ट। मेडिटेशन में अगर हम समाधि अवस्था में रह जाएं, तो हम टोटल अपने को जीरो बना सकते हैं। कर्म तो किया ही नहीं ना, वो देख लगातार साधना में बैठ गए, तो जो भी कर्म थे सबको उन्होंने कंटिन्यूस बैठ करके जीरो बना दिया, तो क्या भोगेंगे? इसीलिए कहा कि नाम जो है वो सारे पापों को समाप्त कर देता है। जैसे बहुत सारी सूखी घास हो, आप एक माचिस की तीली लगा देंगे, वो सबको स्वाह कर देगा। कहते हैं ऐसे सारे कर्मों को दग्ध कर देता है प्रभु के नाम का सुमिरन। और वही रत्नाकर ने किया, वाल्मीकि जी ने किया, और वाल्मीकि बन गए। धन्यवाद। सर जी, हम आशा करते हैं कि हम सभी पर नाम का प्रभाव बना रहे। अगला प्रश्न है, हमारे यहाँ एक सज्जन आए हुए हैं, उनकी जिज्ञासा है, वो पूछ रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे प्लैनेट पे पहले काफी जीव थे, मतलब एनिमल्स थे, और मानुष लोग कम थे। तो क्या और अभी ऐसा हुआ है कि प्रज्वलन के बाद या सर्जन के बाद आदमी लोग की भी संख्या बढ़ गई है और एनिमल्स की भी संख्या बढ़ गई है, जिससे आदमी कुकर्म कर जाता है या तो फिर एनिमल्स की तरफ कुकर्म करता है। क्या ये 84 लाख योनि में से पसार हुए लोगों का फल है, या पहले से ही इतने जीव थे जिनमें से इतने सारे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं? और इससे कैसे बचा जाए, इसमें इससे इस 84 लाख में से हम लोग कैसे बच जाए ताकि हम लोग इस बड़ी भीड़ का हिस्सा ना बने?
एक्चुअली क्या है कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे, पहले बहुत सी योनियां, बहुत से पशु प्राणी थे, उनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है। आप जानते पेड़ भी जीव हैं, वो भी मतलब उसके अंदर भी आत्मा होती है। तो ये सारे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो अभी के समय में अगर आप कंपेयर करेंगे तो अब मैक्सिमम मनुष्य बन के आए हुए हैं। क्यों आया है इसके पीछे दूसरा कारण है, पर मैक्सिमम मनुष्य बन के आए हुए हैं। आप देखिए जंगल कम हो गए, पशु प्राणी कम हो गए, काफी कितनी स्पेसीज तो एक्सटेंट हो गए हैं, है ही नहीं अब। तो ह्यूमन पॉपुलेशन इसलिए बढ़ गया है, और ये जब भी कोई महान शक्तियां आती है ये पॉपुलेशन बढ़ता है, जिससे कि ये कहने का मौका न मिले कि आप आए हैं, आप मेरे टाइम में आए नहीं, जब आए तो मुझे मनुष्य शरीर नहीं मिला था, मैं आपकी भक्ति कैसे करता। तो जब भी वो शक्तियां अवतार लेती है तो मैक्सिमम चांस देती है ह्यूमन बनाने का। रामायण में एक चौपाई भी है, कबहू करी करुणा न देही, देते इस बिनु हेत सनई। भगवान कभी कभी दया करके क्या करता है, 84 लाख का राउंड बिना पूरा किए मनुष्य शरीर दे देता है, होलसेल में थोक के भाव। कब? जब वह शक्ति स्वयं संसार में आती है, मौका देता है कि मैक्सिमम लोग उस मौके का फायदा उठा सके और यह आत्मा को मुक्ति की तरफ ले जा सके। तो 84 लाख योनियां है। कभी कभी ऐसा समय आता है जबकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ जाता है और वह एक मौका होता है, ग्रेस ऑफ गॉड है टू अचीव लिबरेशन। और आज भी यही मौका आया हुआ है, इसका कोई समझ पाता है, इसको कोई नहीं समझ पाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक इसका सार होगा कि आप आए हैं लिबरेशन प्राप्त करने के लिए, यू शुड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट। थैंक यू। there is a living master also who can take you to liberation. उनकी जिज्ञासा इस बात का प्रमाण है कि अभी लिविंग मास्टर आ गए हैं, इसके लिए काफी जनसंख्या बढ़ रही है, ये बात का प्रमाण है। थैंक यू। प्रकाश भाई का प्रश्न है, प्लीज एनलाइटन ऑन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन मॉडर्न साइंस रिगार्डिंग particle wave duality and observer's effect also in our shastra and drishti. ये साइंस अधूरी है, फिजिकल साइंस। जब इन्होंने एटम को स्टडी किया, वेव को स्टडी किया, तो देखा कि कभी ये वेव बन रही है, कभी मतलब दो तरह के, उसके एक ही चीज दो तरह का रूप लेती है। अगर हम नहीं देखे, अलग रूप ले रहे, देख रहे तो उसका इफेक्ट अलग आ रहा है, बिहेवियर चेंजेस है। तो ये इसका एक्चुअली वो जो शक्ति है, साइंस अभी वहां तक पहुंच नहीं पाई है। हमारे मन का इफेक्ट वो बाहर उसकी मूवमेंट पे पड़ता है। हमारे मन का इफेक्ट उस पार्टिकल के मूवमेंट पे पड़ता है, इसलिए वह वेराइटीज में चला जाता है। साइंस क्वांटम फिजिक्स में साइंस कंफ्यूज है कि ये दो तरह का, एक ही एक्सपेरिमेंट दो तरह का रूप कैसे ले जाता है वो डबल एक्सपेरिमेंट में। अभी तक साइंस इसको क्लियर नहीं समझ पाई, क्योंकि जो साइंस के ऊपर जो मेटाफिजिकल साइंस है, मन की साइंस है, उसको अभी तक साइंस समझ नहीं पाई है। पहली बात तो साइंस मन को ही नहीं समझ पाई है। आप किसी साइंटिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से पूछो व्हाट इज माइंड, वो डेफिनेशन ही गड़बड़ है। वो कहते हैं ब्रेन में जो थॉट आ रहे हैं वही माइंड है, जबकि रियलिटी है कि जब माइंड ब्रेन से कनेक्ट होता है, लेफ्ट ब्रेन से, तब थॉट आती है।
अगर हम माइंड को लेफ्ट ब्रेन से डिस्कनेक्ट कर दे तो थॉट नहीं आएगी। जब हम मन को ना ब्रेन से डिस्कनेक्ट करके प्रभु के नाम में लगाते हैं, उस पर हार्मोनियल वाइब्रेशन में लगाते हैं या आनंद में लगाते हैं, तो हम थॉटलेस हो जाते हैं, क्योंकि मन वहां से डिस्कनेक्ट होके कहीं और लग गया। तो मन थॉट पैदा करता है, थॉट मन नहीं है। इसलिए जब मन को विज्ञान नहीं समझ पाई तो मन तो साइंस तो कंफ्यूज रहेगी। माइंड का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है, उसके मूवमेंट पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परेश पंचोली जी ने अपना हैंड रेस किया है, उनको कोई प्रश्न पूछना है? अच्छा नहीं, आई थिंक वो गलती से हो गया है, कोई बात नहीं। हम लोग हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सज्जन पूछ रहे हैं, दिस इज द कलयुगा, इज इट पॉसिबल टू रीच स्टेट ऑफ समाधि, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग समाधि की अवस्था में है? जब रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन दावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ह्यूमन बॉडी में आप साल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक ह्यूमन बीइंग में ये पॉसिबिलिटी है। करना क्या है, मन की स्पीड घटाते चले जाना है, और जिस दिन मन की स्पीड घटते घटते डेल्टा में चले गए, आप समाधि को प्राप्त कर गए। समाधि अवस्था को तुरीय अवस्था भी कहा है, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ डेल्टा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो चीज डेल्टा में वाइब्रेट कर रही है उसमें आपने अपने मन को जोड़ना है, और जितना आप जोड़ेंगे धीरे धीरे आपके मन की स्पीड घटती चली जाएगी। तो पॉसिबल है, पर वो कहते हैं ना, उसमें दृढ़ संकल्प चाहिए और सीरियस प्रैक्टिस चाहिए। हम होता है ना, एक प्रोजेक्ट में व्यक्ति कितना सीरियसली लगता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट दैट इज 100% पॉसिबल है। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपने महसूस भी किया होगा, साइंस ने तो एक्सपेरिमेंट भी किया है कि जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसकी ब्रेन वेव घटती चली जाती है, उसकी वाइब्रेशन की स्पीड घटती चली जाती है, बीटा से अल्फा में आती है, अल्फा से थीटा। आप बच्चे को देखिए, छोटा बच्चा ऑलमोस्ट समाधि अवस्था में होता है जब जन्मता है, तो उसमें डेल्टा वेव होती है। 2 साल के बाद थीटा आती है, 5 साल के बाद अल्फा आती है, 12 साल के बाद बीटा आती है। तो आपने रिवर्स करना है, बीटा से अल्फा में जाना है, अल्फा से थीटा में जाना है, डेल्टा में जाना है। बट इट इज ऑल अ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। हम थोड़ी देर प्रैक्टिस किया, मन स्पीड घटी, उसके बाद फिर काम में लग गए, फिर स्पीड बढ़ा दी, तो हम जैसे कि तेज जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। तभी तो कहा, निरंतर सिमरन की बात की कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। सो इट इज पॉसिबल, ह्यूमन बॉडी में हर एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल है, वो कैन अटेन साल्वेशन। और साल्वेशन ही डेल्टा स्टेट है। मन की स्पीड घटनी है और कुछ नहीं है। अगर आपका मन डेल्टा स्पीड में चला गया तो आपने समाधि को प्राप्त कर लिया। So the essence is to concentrate the mind, to slow the speed of the mind at a 10 delta vibration. धन्यवाद। थैंक यू जेपी जी। संदीप कन्हल जी का मैसेज आया है। ये सज्जन पूछ रहे हैं, हाउ मेटाफिजिकल मेडिटेशन हेल्प्स इन चेंजिंग फीलिंग्स और हैबिट। हैबिट को आप मान लीजिए वायरस, हैबिट को मान लीजिए वायरस। कंप्यूटर में आपका वायरस चला गया, आपने एंटीवायरस डाल दिया, क्या हुआ? वो वायरस हट गया। हैबिट्स कहाँ होती है? मन के अंदर होती है, सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर में नहीं होती है। तभी तो विवेकानंद ने कहा, व्हेन यू सो एडिट यू रीप ए हैबिट, व्हेन यू सो ए हैबिट यू रीप ए कैरेक्टर, एंड व्हेन यू सो द कैरेक्टर यू रीप द डेस्टिनी।
कोई भी काम आप बार बार करते हो, अच्छा या बुरा है उससे कोई मतलब नहीं मन को। जो भी काम आप करते हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वह काम करने की आदत मन के अंदर पड़ जाएगी। आजकल आज दिन देखा होगा आपने, 4 दोस्त बैठे, सब मोबाइल अपना अपना देख रहे हैं, बात भी नहीं करते। क्या वो हैबिट पड़ गई। तो कहा मैंने सो एडिट यूनिट हैबिट, वो मन के अंदर हैबिट पड़ जाती है। और हैबिट को आप दोहराते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो आपका कैरेक्टर बन जाएगा, आपका स्वभाव बन जाएगा। और कहते वही आपको डेस्टिनी बना देगा, वही आपका भाग्य बन जाएगा। अब इसको चेंज कैसे करना है? हवा के अंदर धूल है, आप चाहते हैं हवा मेरी साफ हो जाए, ये हवा साफ हो जाए, तो साइंस क्या कहती है? अगर आप हवा की स्पीड घटा दोगे तो हवा साफ हो जाएगी। पानी में मैला है, पानी को थोड़ी देर रख दोगे तो मैला नीचे जम जाएगा। माइंड जब तक बीटा वाइब्रेशन में रहेगा, ये नाना प्रकार की हैबिट, नाना प्रकार के वायरस कैरी ऑन करेगा। स्पीड में है ना, हवा जब आंधी चलती है तो कितना धूल बटोर लेती है अपने साथ, और जब इसकी स्पीड घट जाती है तो साफ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ये मन है। तो मन के अंदर जो भी हैबिट है, जो भी वायरस है, जो भी गंदगी है, धूल है, डस्ट है, क्या करना है? अपने मन की स्पीड घटा देनी है, सारा वायरस क्लियर हो जाएगा। सो द सॉल्यूशन इज मन की स्पीड घटानी है। मेटाफिजिकल मेडिटेशन का मतलब क्या हुआ? वह जो मेटाफिजिकल एनर्जी हमारे अंदर है, साउंड और लाइट के रूप में, क्योंकि एटम को भी जब ब्रेकअप किया गया, इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी में चेंज हुआ E=mc² फॉर्मूले के आधार पे, तो लाइट हुई और साउंड हुई। हमारे अंदर भी एनर्जी लाइट एंड साउंड के रूप में, वो लाइट को हमने भर्गो ज्योति कहा, डिवाइन लाइट कहा, साउंड को हमने प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन का, अक्षर ब्रह्म का, होली वर्ड का, होली नेम का, बहुत से नाम दिए हमने, पर चीज एक ही है और उसका वाइब्रेशन डेल्टा है। तो जब आप मन को डेल्टा से कनेक्ट करेंगे तो मन की जहां स्पीड घटेगी, ये हैबिट साफ हो जाएगी। सो टेक्निकली दैट इज व्हाई मेटाफिजिकल मेडिटेशन क्लींस द माइंड। इसके अंदर जो भी हैबिट्स है, जो भी आदतें हैं, सब खत्म कर देगा। आपने देखा होगा बहुत से उदाहरण भी आपके सामने हैं। बड़े बड़े डाकू ऋषि बन गए। आदत कैसे चेंज हुई? मेडिटेशन। उसकी बात तो छोड़ दीजिए, आज के समय में भी मैं बहुत से ऐसे उदाहरण आपको आज के समय के दे सकता हूँ। भगत बन गए। हमारे वहां दार्जिलिंग की तरफ एक था भीम सरदार करके, उस गांव का फेमस सरदार। उसका मुंह पहले बाद में चलता था, हाथ पहले चलता था। पूरा इलाका उसके नाम से डरता था। और उसने, अगर सच्ची बात हो तो ज्ञान भी जबरदस्ती लिया था उसने। मेटाफिजिकल मेडिटेशन भी जबरदस्ती बोला, नहीं तो मैं किसी को सीखने नहीं दूंगा, मुझे भी सिखाना पड़ेगा। पर उसने एक वचन दिया था कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, ये वचन दिया था उसने। और इसी वचन पे महात्मा जी ने उसको मेटाफिजिकल मेडिटेशन सिखा दिया। पर शराबी था, सुबह से शाम तक शराब पी के रहता था, मस्त रहता था उसमें। अब वो शराब पी के व्यक्ति मेडिटेशन करेगा तो क्या आएगा रिजल्ट? कुछ भी नहीं आएगा। 4-5 दिन हो गए, वो औरों से कहने लगा क्या ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लोगों ने कहा हमें तो बहुत आनंद मिल रहा है। बोले मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं तो बैठता हूँ। बोला आप पी के बैठते हो, कैसे आएगा? अब बिना पी के बैठो, वो पीने की आदत उसकी पड़ी हुई कैसे हो जाए? एक दिन शाम को उसने कहा चलो आज मैं नहीं पीता हूँ। एक दिन उसने ये किया कि आज मैं नहीं पीऊंगा, मैं बैठूंगा मेडिटेशन में। उस मिरिक का इलाका, चौक का 4 बजे बाद वैसे सुनसान हो जाता है। आजकल तो थोड़ी बहुत गाड़ियां चलने लग गई, बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ मैं।
वो बैठा बैठा रह गया 3 घंटे। 3 घंटे बाद जब उठता है वो दूसरा भीम सरदार बना हुआ, सबका हाथ जोड़ रहा है, नमस्ते कर रहा है। पूरे इलाके में चर्चा हो गई, भीम सरदार बदल गया, भीम सरदार बदल गया। और इतना प्रचार हुआ उस इलाके में, उसे एक व्यक्ति के कारण। बोले क्या जादू हुआ इसके ऊपर। उसका एक क्लास फ्रेंड था वहां का, हम बोलते हैं मंडल बोलते हैं, प्रधान होता है जैसे। वो बोला तुम लोगों ने क्या जादू किया जो मेरा दोस्त बदल गया, उसका क्लास फ्रेंड गायब हो गया। तो ये आदतें चेंज हो जाती है मेटाफिजिकल मेडिटेशन से, गारंटीड होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी अंकल। अब हमारे पास और समय है एक और प्रश्न लेने के लिए कि वी शुड डू इट इन द नेक्स्ट सेशन। चलेगा। ओके। प्रश्न है, हाउ वुड गॉड want us to respond to aggression and terrorism? आजकल aggression की काफी चर्चा चल रही है कल के इंसिडेंट के बाद और रूस और रशिया की वजह से। तो how would God want us to respond to aggression and terrorism? ये तो कभी पसंद नहीं करेगा। आपके बच्चे हैं और एक बच्चा और बच्चों को पीटने लग जाए, क्या पिता पसंद करेगा? आप बिना किसी कसूर के किसी को थप्पड़ मार दें आपके भाई को, क्या आपके पिताजी पसंद करेंगे? नहीं। ये तो मन के अंदर वायरस से आकर के ये व्यक्ति नेगेटिव वर्क्स कर रहा है। गॉड नेवर वांट्स, वो तो उसने संसार बनाया था एंजॉय करने के लिए, गेम था, क्रिकेट का गेम होता है। खिलाड़ी जो है वो दूसरे को बैट से मारता है, आगे बॉल खेलता है। अगर वे एक दूसरे को मारने लग जाए वहां पर तो गेम थोड़ी होगा, मतलब झगड़ा हो गया। एक्चुअली दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड फॉर एज ए गेम। इसमें मन को, एक तरफ मन था एक तरफ आत्मा थी, और ये इस गेम को जीतने के लिए बनाया गया था। ये मन की विकृति से एक्शन कर रहा है। आपने वह कथा भी सुनी होगी, वह जब एक राजा ने काफी बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत लोगों को मारा, और मारने के बाद वह युद्ध भूमि में घूम रहा था अपने मंत्री के साथ में। उसको ये हो रहा था कि मैंने कितना बहादुरी की है। तो 2 सियाल आपस में कुछ बात कर रहे थे। उसका मंत्री सियालों की भाषा समझता था, तो उसने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, तुम बताओ जरा। उसने कहा महाराज आप न सुने तो अच्छा है। बोले नहीं फिर आप नाराज हो जाए। बोले नहीं नाराज नहीं होगा, जो कह रहे हैं बता दो। बोले कह रहे हैं हम तो हमारा अगर कोई जानवर किसी को मारता है तो उतना मारता है जितना खा सकता है। ये कौन आदमी जिससे इतने मारते खा नहीं रहा है, कैसा बेवकूफ है ये, कैसा मूर्ख है ये, मार इतनी देर खा नहीं रहा है। तो बोला जी ये कह रहे मूर्ख कौन है जिसने इतने आदमी मार दिए, इतनी लाशें इकट्ठी कर दी। तो एग्रेशन को, टेररिज्म को वो तो कंप्लीटली डिसलाइक करता है। और इसलिए आप देखा होगा जो एग्रेशन करने वाले थे, टेररिज्म वाले लोग होते हैं, उनकी लाइफ में दुर्गति होती है, क्योंकि दे आर गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। हमको ह्यूमन लाइफ में अपने पिता की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। वी शुड फॉलो द विल ऑफ गॉड। तभी तो संतों ने कहा, ओ गॉड लेट मी बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई विल, so that where there is hatred I can bring peace, where there is hatred I can bring love, where there is instability I can bring peace। मैं जहां भी अच्छा कर सकूं, ये आपकी ईश्वर की डिजायर है कि सब सारे शांति हो, सारे सुख में, चैन में, आनंद में संसार के सब लोग रहे, क्योंकि वी आर सन ऑफ गॉड। तो एक पिता के पुत्र को कोई मार रहा हो तो पिता कभी खुश नहीं होगा। ये तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी अंकल।
आज के काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न के आपने काफी रोचक तरीके से जवाब दिए हैं और काफी लोगों को पसंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी लोग हमारे यज्ञ में जो आज जुड़े हुए हैं उनको मैं अपने और पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। और सर्वप्रथम उत्तम गिरी जी को, प्रज्वल पंचोली जी और जेपी अंकल को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आज के यज्ञ में 4 चांद लगा दिए। So we can quickly say our prayers. भक्तिदान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए निस दिन चरण सेव। बार बार बर मांगू हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी तेरा आसरा कल भी प्रभु तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास। प्रभु जी मोहना विसरारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हम सम आपको बहुत है आप सम हमको नाहे। मैं अपराधी जन्म का नखशिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार मेरी करो संभार। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सबको मेरा सादर जय सच्चिदानंद। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अपने क्वेश्चंस और प्रश्न रखे उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। और प्रज्वल को भी दिल की गहराइयों से हैप्पी बर्थडे। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग उसे बेस्ट विशेस और आशीर्वाद देंगे। मैं चाहता हूं कि मालिक उसे सर्वप्रथम आध्यात्मिक और बाद में भौतिक की तरफ आगे बढ़ाए। सुरीला बर्थडे। बार बार ये दिन आए बार बार ये दिन गाए बार बार ये दिन आए बार बार ये दिल गाए। तुम जियो हजारों साल यही है आरज़ू। तुम जियो हजारों साल यही है आरज़ू। Happy birthday to you. 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday dear Prajwal. May Guru Maharaj Ji bless you. May Guru Maharaj Ji bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sada Jai Shri Ram. Thank you so much. You're welcome. धुआंधार बर्थडे की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। आशीर्वाद दिया मेरे प्रज्वल को। प्रेम से बोलिए जगत जननी माता जी की जय। जय।